आज हम देखने वाले हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमें यहाँ पे करना है, बट मैनेजमेंट सीखने से पहले हमें डिज़ास्टर क्या है ये पता होना ज़रूरी है। तो डिज़ास्टर क्या है उसकी डेफिनेशन हम पहले समझते हैं। एन ऑकरेंस आइदर नेचर or man-made that causes human suffering and creates human needs that victims can't alleviate without assistance। मतलब ऐसी कोई भी घटना चाहे वो नैसर्गिक हो या फिर मैन मेड या कृत्रिम हो, बट उसकी वजह से ह्यूमन ही सफ़र हो रहा है और उसको बाहर की ज़रूरत के सिवाय वो खुद उससे बाहर नहीं आ सकता। मतलब उसको बाहरी नीड की वहाँ पे हेल्प की ज़रूरत होती। तो अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन डिज़ास्टर का कितनी तरह से होता है। तो बेस्ड ऑन कॉज के ऊपर से जो है इसका दो तरीके से जो है भेद है, नेचुरल डिज़ास्टर और मैन मेड डिज़ास्टर। अब नेचुरल डिज़ास्टर में क्या क्या आता है हम यहाँ पे देखते हैं। तो नेचुरल डिज़ास्टर में इतनी बड़ी सी लंबी सी लिस्ट आ रही है यहाँ पे। अर्थक्वेक हो गए, सुनामी हो गई, वोल्केनिक इरप्शंस हो गए, लैंडस्लाइड्स हो गई, एवलांचेस हो गए, साइक्लोन, टाइफून, टर्नेडोज, हेलस्टॉर्म्स, सी सर्जेस, फ्लड्स, ड्राफ्ट, एपिडेमिक्स और लोकस स्वार्म्स। ये सारी चीज़ें आ रही है नेचुरल डिज़ास्टर में। तो वही अब हम देखते हैं कि मैन मेड डिज़ास्टर में कौन कौन सी चीज़ें आ रही है। सिविल स्ट्राइफ, नागरिक संघर्ष, न्यूक्लियर, अगर न्यूक्लियर वहाँ पे बम फट जाता है या फिर न्यूक्लियर एनर्जी वास्ट वहाँ पे होती है। तो बायोलॉजिकल, केमिकल एंड पॉइजनिंग, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये बहुत अच्छा उदाहरण है मैन मेड डिज़ास्टर का। व्हीकुलर, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, शिप्स से, टू व्हीलर और फोर व्हीलर एक्सीडेंट। एयरक्राफ्ट से अभी हमें सबको ही पता है अहमदाबाद की जो डिज़ास्टर हुआ था, प्लेन जो है वहाँ पे टेक्निकल वजह से जो है उड़ान ही भर नहीं पाया और कुछ ही दूरी पे जाके जो है वो बिल्डिंग से टकरा गया। तो वो मैन मेड डिज़ास्टर है। वैसे ही ड्रॉनिंग, बिल्डिंग कोलैप्स, एक्सप्लोजन, फायर्स, ये सब जो है मैन मेड डिज़ास्टर में आते हैं। उसका ही अगर हम क्लासिफिकेशन करना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से भी आता है कि बेस्ड ऑन ऑनसेट दो तरीके से आता है, सडन और स्लो। मतलब कि अचानक से होने वाले और स्लोली होने वाले। सडन में आएगा अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन और वोल्केनो। ये कोई बता के नहीं आते, तुरंत हो जाती, कुछ सेकंडों की बात होती है और फिर तहस नहस हो जाता है ये सारी चीज़ें। तो इसलिए ये सडन में आएगी। तो स्लो, जैसे सूखा पड़ रहा है, नागरिक संघर्ष या फिर एपिडेमिक्स, ये भी धीरे धीरे आते हैं, इसलिए इनको डाला है अपन ने स्लो में। अब ये डिज़ास्टर हो रहा है तो इसका डिज़ास्टर इम्पैक्ट क्या होगा ये हम देखते हैं। पहले तो डिसेबिलिटी आएगी, क्योंकि चीज़ें जो है सही से नहीं हो पाएगी वहाँ पे। कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है वहाँ पे बढ़ जाएगी, क्योंकि इम्यूनिटी भी जो है वहाँ पे लो हो जाएगी। ऊपर से जो है चीज़ें वहाँ पे तहस नहस हो जाएगी। डेट्स हमें देखने को मिल सकती है, फूड शॉर्टेज, सोशियो इकोनॉमिक लॉसेस, एनवायरमेंटल डिसरप्शन और ड्रग्स एंड मेडिकल सप्लाईज़ का शॉर्टेज वहाँ पे देखने को मिल सकता है। जैसे हमने कोविड में जो है यही चीज़ जो है हमने वहाँ पे देखी। तो ये सारे डिज़ास्टर इम्पैक्ट है। तो अब हमने ये अभी तक ये देखा कि डिज़ास्टर क्या है, उसका क्लासिफिकेशन कैसा है। अब इसको मैनेज करना, यही तो हमें आज इसमें देखना है कि मैनेज कैसे करें। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है इसका एक्ट है 2005 में जो आया था, और ये एक प्रोसेस है। मैनेज करना बोलो तो एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग आएगी, ऑर्गेनाइजिंग आएगा, कोऑर्डिनेशन आएगा और इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स आएगा जो भी ज़रूरी है, यही इस एक्ट में है। अब हम देखते हैं कि इसको मैनेज कैसे करें। तो मैनेज करने के लिए जो है ये साइकिल है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के साइकिल, जिसमें डिज़ास्टर इम्पैक्ट है यहाँ पे, फिर उस इम्पैक्ट को हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, फिर रिहैबिलिटेशन कैसे करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन, चीज़ें हम जो है फिर से बनाएंगे, मिटिगेशन, रिडक्शन हम करेंगे जो भी रिस्क है, प्रिपेयर्डनेस, जो भी डिज़ास्टर है उसके लिए जो हम तैयारी करेंगे उसको हम बोलेंगे प्रिपेयर्डनेस। फिर अब हम आते हैं कि पहली इसकी स्टेज डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, इसमें क्या क्या आता है। अब डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, इसमें ये कंटिन्यूस और ऑनगोइंग और मल्टी सेक्टरल एक्टिविटी है। ऐसा नहीं कि बस एक बार कर दिए काम और रोक दिया, ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यूस है। और इसमें ये होता है कि हर कोई कंट्री जो है
जो भी डिज़ास्टर आने वाला है उसको इवैल्यूएट करेगी, जो भी स्टैंडर्ड और रेगुलेशंस है उसको अडाप्ट करेगी। कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन और वार्निंग सिस्टम जो है वहाँ पे करेंगी। जैसे अगर वहाँ पे फ्लड आने वाला है तो वहाँ के आजू बाजू के गाँव को जो है वहाँ पे वार्निंग दी जाएगी और घर वर खाली जो है वहाँ पे किए जाएंगे। अभी जो हमने मॉक ड्रिल जो है हम सब ने ही एक्सपीरियंस कर चुके हैं कुछ उसी तरीके से। कोऑर्डिनेशन और रिस्पांस, कोऑर्डिनेशन यहाँ पे मीडिया का कोऑर्डिनेशन यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि उनके सिवा जो है अवेयरनेस कैसे आएगा। फाइनेंशियली भी जो है चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए, पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम्स होने चाहिए और डिज़ास्टर सिचुएशन एक्सरसाइज, वही जो अभी मैंने बोला मॉक ड्रिल, वो इसी में आता है। फिर जब डिज़ास्टर होता है तब हमने क्या क्या करना है, सर्च, रेस्क्यू एंड फर्स्ट एड, ढूंढो, निकालो और फर्स्ट एड करो। अब यहाँ पे आती है फील्ड केयर। फील्ड केयर में क्या क्या आएगा, शेल्टर हम टेंट को बना सकते हैं, स्कूल को बना सकते हैं या फिर कम्युनिटी हॉल जो है उन वहाँ पे जो है लोगों को टेम्प्रेरी रहने के लिए बोल सकते हैं। फूड की शॉर्टेज होगी इसलिए फूड पैकेट्स हम वहाँ पे देंगे। इंक्वायरी सेंटर भी हम बनाएंगे ताकि डेड बॉडी और मिसिंग पर्सन आइडेंटिफाई वहाँ पे जो है हो सके। फिर जो एक आता है इसमें ट्रायज क्या है, ट्रायज है सॉर्टिंग और प्रायोरिटाइजिंग, किसके लिए, बर्डन कम करने के लिए, किसका, हेल्थ वर्कर का, तो ये ट्रायज होता है। अब ये ट्रायज में जो है कलर कोडिंग सिस्टम होती है। अब वो कलर कोडिंग सिस्टम क्या है यही हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें 4 कलर के कोड आते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक। रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक। रेड जो है वो क्रिटिकली इल पेशेंट के लिए होता है और हाई प्रायोरिटी होती है, 6 घंटे के अंदर अंदर जो है उनको ट्रांसफ़र करना ज़रूरी होता है। वही येलो जो होते हैं वो मॉडरेटली इल होते हैं, 24 घंटे के अंदर जो है उनको ट्रीट करना ज़रूरी होता है। ग्रीन जो होते हैं वो एम्बुलेटरी पेशेंट्स होते हैं और ब्लैक जो है डेड पेशेंट्स होते हैं। इसी के अंदर आती है टैगिंग। टैगिंग क्या है, जो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टैग बनाया है वही सारी चीज़ इसमें आएगी, जैसे कि उस पर्सन का नाम, उसका ट्राइज कोड क्या है, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक, उसमें से उसकी एज कितनी, एड्रेस क्या है, उसका डायग्नोसिस क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। अब हम आते हैं डिज़ास्टर रिस्पॉन्स में या फिर रिलीफ फेज़ में। ये क्या है, इसमें जो है जो भी पर्सन वहाँ पे है इफ़ेक्ट हुए वाले या इम्पैक्ट हुए वाले, उनको फूड देना, उनको क्लोथ देना, ब्लैंकेट देना, शेल्टर देना, मेडिसिन्स देना, सैनिटरी इक्विपमेंट देना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल देना, ये सारी चीज़ें जो है डिज़ास्टर रिस्पॉन्स या फिर रिलीफ फेज़ में जो है आती है। नेक्स्ट फेज़ है रिहैबिलिटेशन फेज़। यहाँ पे हम सेफ वाटर सप्लाई करेंगे, हाइजीनिक फूड सप्लाई करेंगे, बेसिक इम्प्रूव्ड सैनिटेशन करेंगे, वेक्टर कंट्रोल करेंगे। इसी के साथ जो ब्रिजेस है, बिल्डिंग्स है, बस के रोड जो है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे फिर से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। रिकवरी या रिकंस्ट्रक्शन में जो है ग्रेजुअल रिकंस्ट्रक्शन करेंगे सामाजिक चीज़ों का, जैसे कि रेल्स, ब्रिज, इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग्स, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हम रिकंस्ट्रक्शन में करेंगे। रिहैबिलिटेशन में उस पर्सन का रिहैबिलिटेशन हो रहा है, उसके घर का, तो रिकंस्ट्रक्शन में जो है सामाजिक चीज़ें जो है यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट हो रही हैं। मिटिगेशन मतलब रिस्क रिडक्शन है यहाँ पे, तो इसको हम ये 2 तरीके से आता है। स्ट्रक्चरल, जिसमें हम स्ट्रक्चरल क्वालिटी बनाएंगे, मतलब घर ही ऐसे इस तरीके से बनाएंगे कि वो भूकंप रोधी हो, और अगर फ्लड से बाधित वो क्षेत्र है तो ऊंचाई पे बनाएंगे ताकि पानी ज़्यादा भी आए तो वो घर के नीचे से ही चला जाए। और कुछ एडवांस इंजीनियरिंग टेक्निक्स हम अपनाएंगे, जैसे जापान में भूकंप रोधी घर वहाँ पे बनाते हैं। नॉन स्ट्रक्चर में वही अलग अलग पॉलिसीज़ बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे ताकि ऐसी चीज़ें हो रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे बचे रहें। अब इसमें कुछ किट आती है, एक है स्टैंडर्ड किट और दूसरी है मेडिकल किट। स्टैंडर्ड किट में जो है मैप्स आएंगे, स्टेशनरी आएगी ताकि एरिया पता लगे, पेन वगैरह वो सारी स्टेशनरी आएगी लिखने विखने के लिए, कुछ चीज़ें नोट डाउन करने के लिए, एरिया लाइटिंग ताकि वो एरिया हाईलाइट हो, फ्लैश लाइटिंग, फ्लैग्स, आर्म बैंड्स लोगों को पहचानने के लिए कि कौन अपने हैं, काम करने वाले, सोशल वर्कर, वो सारी चीज़ें, और ट्राइश, टैग्स, स्ट्रेचर्स, बोर्ड्स, ब्लैंकेट्स, प्रोटेक्टिव डिवाइस, ग्लव्स, मास्क, ये सारी स्टैंडर्ड किट में आती है। जो वहाँ पे
लोग हेल्प कर रहे हैं उनके लिए जो है ये स्टैंडर्ड किट काम में आती है। तो वही हेल्थ केयर वर्कर के लिए जो है मेडिकल किट, उसमें क्या क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, एयरवे आएगा, इंट्यूबेशन सेट आएगा, वेंटिलेशन बैग्स आएगी, सक्शन डिवाइस आएंगे, चेस्ट ट्यूब सेट आएगी, ट्रैकेस्टोमी सेट आएगा, आईवी फ्लूइड्स, शॉक के लिए ड्रग्स, टॉनिक्वेट, ड्रेसिंग किट, सूचर सेट, ग्लोव्स, स्टेथोस्कोप, ये तो सबसे ज़रूरी है, सीजर्स, एडिटिव टेप, ये सारी जो है एक किट बनाई जाती है। तो यही है डिज़ास्टर, जिसमें हमने डेफिनेशन सीखी, भेद देखे कि कॉज के ऊपर और उसकी गति के ऊपर और ऑनसेट कैसा होता है उसके ऊपर। फिर हमने साइकिल देखी, डिज़ास्टर साइकिल, फिर हमने जो है हर एक साइकिल की फेज जो है सही से देखी और कैसे किस तरीके से जो है हमने मैनेज करना है ये हमने देखा। तो ये था आज का अपना डिज़ास्टर मैनेजमेंट।